अस्सलामुअलैकुम। मैं शमशेर ज्योतिषी सांगला हिल पाकिस्तान से इल्म नजूम सिखाने के लिए आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। तो दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं, सिखाने वाले हैं कि जिन लोगों की शादी नहीं होती या शादी लेट हो जाती है वो कौन से योग होते हैं, या जिन लोगों के पास बहुत ज़्यादा जद्दोजहद करने के बावजूद भी रुपया नहीं आता वो कौन सा योग होता है। तो दोस्तों, इससे पहले मैं आपको बताने वाला हूं कि ये हमारा नंबर है टेलीफोन का। अगर आप भी अपने बारे में कुछ पूछना चाहते हैं तो इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। और इसके अलावा फेसबुक और यूट्यूब पर हमारा चैनल भी है, और उन चैनलों पर हम ऑनलाइन लाइव प्रोग्राम भी करते हैं। अगर लाइव प्रोग्राम में आप जुड़ना चाहते हैं तो लाइव प्रोग्राम हर रोज़ होता है, और लाइव प्रोग्राम में बिल्कुल हम फ्री बताते हैं। तो दोस्तों, बात करते हैं आज की एक मसाली कुंडली की। ये जो मसाली कुंडली ली गई है ये है 9 अगस्त 1964 की रात के 11 बजे यानी 23 बजे की कुंडली है। मकाम लाहौर है। तो इस कुंडली की हम बात करते हैं भाई, इस कुंडली के हिसाब से देखना है भाई इसकी शादी क्यों नहीं हो रही। तो कुंडली दिखाते हैं आपको। तो दोस्तों, ये जो कुंडली बनी है ये बुर्ज हमल की कुंडली है। यानी ये जो पहला घर है ये बुर्ज हमल है, और बुर्ज हमल का जो स्यारा है वो है मरीख। मरीख इस कुंडली में यानी ताल्या का मालक होकर कुंडली के तीसरे घर में पड़ा हुआ है। ये पड़ा हुआ है मरीख। यानी ये जो भाई है कुंडली वाला ये खुद ही उठा और उठकर अपने बहन भाई और मेहनत मजदूरी वाले घर में चला गया। यानी ये जो कुंडली वाला बुर्ज हमल वाला आदमी है ये आदमी अपने बहन भाइयों वाले घर में चला गया है। यानी ये अपने बहन भाइयों के साथ जुड़कर रहेगा और उनके साथ ही रहेगा। और फिर ये इंसान है जो जिसका वास्ता सारी ज़िंदगी मेहनत मजदूरी से पड़ेगा। तो दोस्तों, ये है इसका दूसरा घर। ये जो दूसरा घर है इसका स्टार जो है ये है ज़ोहरा, वीनस। यानी ज़ोहरा जो है ये भी तीसरे घर में पड़ा हुआ है। और उसके बाद बात सिर्फ आज होगी कुंडली के दूसरे घर की, रुपये पैसे की। यानी दूसरा घर जो होता है ये रुपये पैसे का घर होता है, ख़ानदान का घर होता है। उसके अलावा दूसरे घर से और भी बहुत सारी चीज़ें देखी जाती हैं, जैसे कि इंसान का बोलना, गला वगैरह, दांत वगैरह, ये भी दूसरे घर से देखे जाते हैं। तो दूसरे नंबर पर हम बात करेंगे कुंडली के 7वें घर की। यह है कुंडली का 7वां घर। यानी जो 7वां घर होता है ये शादीशुदा ज़िंदगी को शो करता है, शराकतदारी को शो करता है और रोज़मर्रा के कामों को शो करता है। तो इस कुंडली में हमने ये देखना है भाई ये जो आदमी है इसकी तारीख पैदाइश 1964 की है, मगर इसकी शादी नहीं हुई। अब देखते ये हैं भी शादी क्यों नहीं हुई। देखते हैं भी कुंडली के 7वें घर का मालक
और कुंडली के पहले घर का मालक, पहले घर का मालक मरीख है और 7वें घर का मालक जो है ये ज़ोहरा वीनस है। ये दोनों ही सियारे कुंडली के तीसरे घर में पड़े हुए हैं और कुंडली के तीसरे घर में राहु भी पड़ा हुआ है। तो दोस्तों ये जो सियारे हैं 7वें घर का मालक और ताल्या का मालक, इन दोनों को ग्रहण लग गया है, यानी राहु के साथ जुड़ने से ये दोनों सियारे ही अपनी पावर जो है ये खो बैठे हैं। यानी 7वें घर का मालक इसको भी ग्रहण लग गया है और ताल्या का मालक जो है इसको भी ग्रहण लग गया है, क्योंकि वो राहु के साथ या राहु वाले खाने में पड़े हुए हैं। हालांकि राहु वाले खाने में पड़े हुए हैं मगर फिर भी इनका राहु से कुछ फासला होता तो फिर भी कुछ गुंजाइश होती। अब राहु पड़ा हुआ है 7 दर्जे 46 दकीके पर और जो शादी के घर का मालक है वो पड़ा है 10 दर्जे पर और जो ताल्या का मालक है ये पड़ा हुआ है 13 दर्जे पर। यानी जो भी सियारा केतु या राहु के साथ 5 दर्जे के अंदर होगा वो तो मुकम्मल ग्रहण में हो जाता है। यानी ये दोनों सियारों को ग्रहण लग गया है, जिसकी वजह से इसकी शादी नहीं हो सकी। दूसरे नंबर पर यह है भाई ये जो खाना माल है, खाना माल का मालक जो है ये भी वीनस है, ज़ोहरा है। तो ज़ोहरा को भी ग्रहण लग गया, यानी वो भी 7वें घर का और दूसरे घर का मालक एक ही सियारा है वीनस। तो जिससे इसका रुपया पैसा बिल्कुल ज़ीरो रहेगा, यानी ये अपने रुपया नहीं कमा सकता और अपने रुपये पर फ़ख्र नहीं कर सकता। हालांकि इसके पास रुपया है पर जो इसके पास रुपया है वो इसका अपना रुपया नहीं है। इसका रुपया जो है इसकी वालदा का रुपया है, इसके वालिद का रुपया है, इसके पास अपना रुपया नहीं है। और इसी तरह अगर कोई भी सियारा 0 से लेकर 6 दर्जे के अंदर हो, जैसे कि ये 9वां घर है कुंडली का, तो कुंडली के 9वें घर का मालक जो है ये गुरु है, जिसे मुश्तरी कहते हैं। तो मुश्तरी ताल्या में पड़ा हुआ है, यानी बरूने मुल्क का मालक खाना नंबर 2 में पड़ा हुआ है। तो दूसरे घर में मुश्तरी जो है ये 0 दर्जे पर है, यानी ये जो आदमी है ये बरूने मुल्क भी गया और बरूने मुल्क से भी ये कुछ ना कमा सका। इसलिए पे एक तो जो गुरु है वो भी अगर खाना माल में होता तो शायद ये बरूने मुल्क से ही कुछ ले आता, मगर बरूने मुल्क से भी कुछ नहीं लेके आया। 8-10 साल ये बरूने मुल्क रहा, क्योंकि बरूने मुल्क वाला जो स्टार है वो भी 0 दर्जे पर है और जो खाना माल है वो तो राहु के साथ जुड़ गया है। इसी तरह कोई भी सियारा, जैसे शादी का सियारा, अगर ये कुंडली के 12वें 6ठे यानी 6वां घर 8वें घर या 12वें घर में पड़ा हो तो फिर भी इसकी पोजीशन कमज़ोर हो जाती है। अगर 7वें घर का मालक राहु या केतु के साथ जुड़ जाए तो फिर भी उसकी पोजीशन जो होती है ये कमज़ोर हो जाती है। अगर 7वें घर का मालक वीनस अगर शमश के साथ जुड़ जाए तो फिर भी इसकी पोजीशन कमज़ोर होती है, फिर भी शादी नहीं होने देगा, क्योंकि जो सियारा शमश के साथ जुड़ जाता है वो सियारा गरूब हो जाता है, क्योंकि सूरज की इतनी रोशनी होती है कि दूसरे सियारे की रोशनी ख़त्म हो जाती है। वो सियारा, जो भी सियारा सूरज के साथ जुड़ता है वो सियारा गरूब हो जाता है। और इसी तरह जो भी सियारा 0 से लेकर 6 दर्जे तक होता है वो सियारा अभी बच्चा होता है, वो सियारा भी अपनी ताकत या पावर नहीं दे सकता।
इसी तरह जो सियारा भी कुंडली के 27 से लेकर 30 दर्जे के अंदर होता है वो सियारा बूढ़ा हो जाता है, वो भी सियारा अपनी पावर नहीं दे सकता, यानी इंसान कुछ करना चाहता है मगर वो कर नहीं सकता। तो दोस्तों इसी तरह आप कुंडली का यानी कोई भी खाना देखना चाहते हैं, जैसे कि अब खाना नंबर 7 मैंने बताया है कि खाना नंबर 7 अगर शादी नहीं हो रही तो खाना नंबर 7 के मालिक को देखो कि वो किस घर में पड़ा हुआ है, वो कितने दर्जे पर पड़ा हुआ है, वो किसके साथ है, यानी राहु के साथ है, वो केतु के साथ है, या वो शमश के साथ है, या वो अपने दुश्मन के घर में है, या वो कुंडली के 6 या 8वें या 12वें घर में है, या किसी और सियारे की उसके ऊपर कोई नज़र नहस पड़ रही हो, या फिर जो 7वां घर होता है 7वें घर में कोई नहस सियारे पड़े हों, तो ये सब कारक जो होते हैं ये शादी ना होने के या शादी ना चलने के होते हैं। तो दोस्तों अगर आप भी कोई सवाल आपके ज़हन में उठता हो, कारोबार, वालदा, ज़्यादात, मालो दौलत, बच्चे, तो आप भी अपनी कुंडली देख सकते हैं। अगर आप अपनी कुंडली नहीं देख सकते तो आप हमारे साथ रब्ता करें और हमारा नंबर मैंने आपको बता दिया है, उस नंबर पर कॉल करें और आप अपनी कुंडली बना सकते हैं। तो दोस्तों इसके साथ ही इजाज़त चाहते हैं।